भगवान भरोसे बहुत महत्वपूर्ण की बात है मित्रों। एक भक्त ने पूछा कि भगवान के भरोसे रहने से क्या फायदा। इसका कोई जवाब हाँ, आप गीता उपदेश, गीता ज्ञान जाइए और श्रीमद् भागवत गीता से उठाकर पढ़िए। आज इसमें हम बताने वाले हैं, जो आपको श्लोक भी बता दूंगा। आपको 11वां अध्याय में आपको मिल जाएगा, जो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को समझा रहे हैं और विराट रूप भी दिखा रहे हैं, जो किस प्रकार से भगवान पर भरोसा करनी चाहिए। जो भगवान स्वयं विराट रूप अर्जुन जी के और संजय जी को दिखाकर और पृथ्वी पर सभी को व्यतीत कर दिए कि भगवान सचमुच में है या नहीं है। जो भगवान पर विश्वास नहीं करता वो भी सुनिए, और जो भगवान पर विश्वास करते हैं वो भी सुनिए। तब कथाओं में दोनों आपको पता चल जाएगा कि भगवान पर भरोसा न करने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है और भगवान पर भरोसा करने वाले व्यक्ति के पास क्या होता है, क्या नहीं होता है। इस मार्ग पर आप चलिए और ध्यान से इस कथाओं को अब हम प्रारंभ करते हैं। सुनिए। भगवान भरोसे रहने वाले लोगों का भगवान कैसे बदलते हैं भाग को। भगवान पर भरोसा रहने वाले कैसे भगवान उसको जीवन में भाग बदल देते हैं, जो इस प्रकार से सुनिए मित्रों। आकाश में हजारों सूर्य के एक साथ उदय होने से उससे उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूपा परमात्मा के प्रकाश के दर्शन कदाचित ही हो। पांडवों पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा, एक जगह स्थित देखा। हे भगवान, उसके अंतर में वे अचल से बक्षित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशित विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्राह्मणों को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्र युक्त तथा सब ओर से अनंत रूप वाले देखता हूँ। हे विश्वरूपा, मैं आपके न तो अंत देखता हूँ, न माध्यम को और न आदि को ही। इस प्रकार से अर्जुन जी भगवान कृष्ण जी को विराट रूप देखकर बोले। इस प्रकार से भगवान पर भरोसा रहने वाले लोगों का भाग कैसे बदलते हैं, जो देख लीजिए। भगवान कृष्ण से सीखिए, राधा कृष्ण से सीखिए। अर्जुन जी को कैसे भाग बदल दिए और संजय जी को कैसे भाग बदल दिए। उनको आप संजय जी को समझ लीजिए। जब दृष्टि नहीं मिलता, व्यास जी द्वारा संजय जी को महाभारत के लिए तो क्या दिव्य दृष्टि व्यास जी नहीं देते तो संजय जी का श्री कृष्ण भगवान के विराट रूपों को देख लेते? नहीं देखते। उनको भाग में लिखा था, वो ऐसा परिश्रम किए, भगवान को भक्ति किए। और जो भगवान पर विश्वास नहीं करेगा उसको तत्व में है ही क्या, खाली बकवास के अलावा उसके पास कुछ भी शब्द नहीं है। कोई शब्द, कोई विकल्प उसके पास नहीं है, ये आप मान लीजिए मित्रों। और जो उसको भगवान पर भरोसा है वो सारा जग को जीत लेगा, पूरा पृथ्वी को जीत लेगा, पृथ्वी को राजा बन जाएगा, पृथ्वी को जगत जननी का रूप धारण करके अमर रहेगा।
ऐसा ही तत्व भगवान पर भरोसा करके जितना आज हमारे नेता लोग हैं, जितना हमारे पूजनीय, जिस प्रकार से बुद्ध भगवान, गौतम बुद्ध भगवान, महर्षि इंदिरा, इस प्रकार से महात्मा गांधी, नाथूराम बोस, सुभाष चंद्र बोस और सब जितना नेता है, जिस प्रकार से हमारे जगत और मेरे पृथ्वी का रक्षक है, वो लोग भगवान का स्वरूप था, भगवान का ज्ञाता था, भगवान का रूप थे। इस प्रकार से वो समय जो हमारा सृष्टि का रचना हुआ था, उस प्रकार से ही भगवान ने सब तत्वों से भेजे थे कि किसके पास पावर शक्ति है, किसके पास पावर शक्ति नहीं है। क्योंकि उस समय भी तो पृथ्वी पर बहुत सारे लोग आदमी थे, क्यों नमूने नमूने को नाम वहाँ पर आज हम उनको पूजा कर रहे हैं, आज हम उनको जान रहे हैं। हमारे पीढ़ियों पर पीढ़ियों जान रहा है कि हमारे देश का आज़ाद करवाए थे, देशों के हमारे राजा थे, देश में हमारा युद्ध में इस प्रकार से लोगों ग्रसित हुए थे, कैसे मेरे देशों को बचाए थे, कैसे पृथ्वी से दानवों को हटाए थे, उसी प्रकार से हम लोग आज जान रहे हैं। इसलिए भगवान के प्रति अपना संवेदना और भगवान के प्रति मार्ग अपना अपनाइए, तभी आप किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, अपना जो भगवान का पूजा करते हो, इसमें आप उसी में मल रहिए, उसी में अमल रहिए, लेकिन आप परमात्मा को ही पूज रहे हैं। आप जिस प्रकार से नाम ले रहे हैं, बस एक ही परमात्मा है, सब नाम से खाली विख्यात है, अलग अलग रूपों में बटा हुआ है, लेकिन जिस धर्म से है उसी धर्म में आप नाम लीजिए, भगवान प्रसन्न है। ये नहीं कह रहे हैं कि आप माता दुर्गा जी को नाम ले लीजिए, राधा कृष्ण जी को नाम ले लीजिए, महावीर हनुमान जी को नाम ले लीजिए, सीताराम जी को नाम ले लीजिए। आपका जिसमें विश्वास हो, भगवान उसी में प्रसन्न है। देवता रूपी भगवान स्वरूप हो, इसके भी वर्णन मैं करके बताता हूँ मित्रों। इस भी वर्णन करके आप लोगों को जगत में स्वयं आपको बताऊंगा, तब समझ में आएगा। हे मित्रों, इसलिए भगवान पर विश्वास करने वाले व्यक्ति जग में वो कल्याण करता है और जग का महिमा और उनका उद्धार होता है। और जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, उसको भाग नहीं बदलता, वो दुखों में बदल जाता है, वो दुखों को सामना करता है। इसलिए भगवान भरोसे रहने लोग का भाग का सबसे कैसे बदलता है। भगवान पर भरोसा करो, अपना कर्म करो और अपना मीठे आवाज, अपने मीठे वाणी से किसी को दुख और तकलीफ ना दो। यह तुम्हारा कर्म है, यह तुम्हारा वाणी है, यह तुम्हारा निष्ठा है, यह तुम्हारा धर्म है। यह भगवान सत्य वचन श्री कृष्ण भगवान कहे हैं, जो गीता में इस प्रकार से अपने मध्यम को और आदि को ही, तब इस पर से आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब और से प्रकाश तेज के पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के दर्शन ज्योति युक्त कठिनता से देख जाने योग और सब ओर से अप्रारूपा देखा हूँ। आप ही जाने योगेश्वर अक्षर परम अक्षर हैं, अर्थात परम ब्राह्मण परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रम हैं, आप ही अविनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। हे भगवान, आप ही परम पिता परमेश्वर और स्वरूपा हैं, आप ही सर्वभूतम है, आप ही सब ज्ञानी हैं। आपको यदि अंत और माध्यम से रहित अनंत समर्थन से युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को तत्पर करते हुए देखते हुए इस प्रकार से हे महात्मा, हे प्रभु, इस प्रकार से कहते हैं। राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों।